अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुशहाल रखे। अच्छा जी, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एक नया दिन, बल्कि ये वही पुराना दिन है। हमने वहाँ पे खाना खाया था, वहाँ से थोड़े से फूल तोड़े थे और फिर हम चल पड़े थे आगे लवारी टनल की तरफ। खूबसूरत रास्तों का सफ़र करते हुए नीचे कहीं दरिया जो है ना वो था, जो बहुत तेज़ी से बह रहा था और साइडों में ऊंचे ऊंचे ग्रीन पहाड़। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये। यहाँ पे ना सड़क के ऊपर ये वाली रोड जो थी ना, ये बहुत मतलब स्मूथ थी, बनी हुई बिल्कुल अच्छी कारपेटेड रोड थी। यहाँ पे तो हमने बड़ा मज़ा किया, बड़ा इंजॉय किया अपने इस सफ़र को, क्योंकि बिल्कुल एक भी जगह से ना रोड जो थी ना वो ख़राब नहीं थी। पूरी सवात से हम जब निकले हैं ना, वहाँ से लेके ये लवारी टनल तक जो थी ना रोड, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक थी। थोड़ा सा एक टुकड़ा था जो ख़राब था। यहाँ पे इन्होंने ना ये एक दो जगह पे ये देखें, ये थोड़ा सा शेड सा बनाया हुआ है। इनको पता होता है गवर्नमेंट को कि कहाँ पे ज़्यादा स्लाइडिंग होगी, तो वहाँ पे ये ऐसे शेड्स बना के अपनी सड़क को प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन बस बात फिर वही है कि ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं बने हुए थे ऐसे छोटे छोटे से क्रॉसिंग ब्रिजेस थे। यहाँ पे फिर हम रुक गए। यहाँ पे आगे फिर लवारी टनल स्टार्ट हो जाती है। ये टनल जो है ना, इसके अंदर जाने के लिए काफ़ी सिक्योरिटी चेक होता है और सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने चेक किया था। गाड़ी को भी हमारे आईडी कार्ड्स वगैरह देखे और फिर यहाँ से टनल के अंदर एक साइड की पहले ट्रैफिक गुजारी जाती है, फिर दूसरी साइड की ट्रैफिक को गुजारा जाता है। फिर ये तकरीबन 9-10 किलोमीटर की टनल है, जिसको हमने पार किया था तकरीबन 10-12 मिनट में। और ऐसे थोड़ी थोड़ी लाइट्स हैं अंदर, और वरना अंधेरा ही है तकरीबन। और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चेक है इधर। फिर जब हम टनल से निकले हैं तो यहाँ पे फिर हमें रोक लिया गया था। यहाँ पे ये देखें प्यारे प्यारे से छतरे हैं, बकरियाँ हैं और भेड़ें हैं जो यहाँ पे आसपास जो थी ना वो सैर करती फिर रही थी। यहाँ हम काफ़ी टाइम खड़े रहे। यहाँ पे फिर सब उन्होंने चेक किया और फिर हमें क्लीनेस मिली और हम आगे गए। आगे फिर ये एक जो लंबी वाली थी वो गुज़र गई। फिर आगे फिर एक छोटी सी टनल थी, उसको हमने क्रॉस किया। जैसे हम टनल को क्रॉस करते हैं ना, तो पूरा जो लैंडस्केप है ना वो एकदम से आपको चेंज होता हुआ नज़र आता है। पीछे इतने लश ग्रीन पहाड़ थे और तेज़ी से बहता हुआ भरा हुआ दरिया था। जैसे ही आपका ये टनल का सिलसिला ख़त्म होता है, ये थोड़ी सी जो ऐसे बल खाती हुई साफ़ सुथरी कारपेटेड रोड होती है, ये आपकी ख़त्म होती है ना, उसके साथ ही आपकी फिर वो टूटी हुई रोड शुरू हो जाती है। और मतलब वो कह रहे थे कि ये भी बहुत सही है, आगे आगे आप देखें होता है क्या। रोड जो थी ना वो थी काफ़ी खुली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जगह जगह से वो टूट चुकी हुई थी, काम नहीं हुआ उसके ऊपर, तो वो फिर नाकाबिले बर्दाश्त थी। लेकिन हमने बर्दाश्त किए उसके झटके और हमने सफ़र किया चित्राल तक। चित्राल सिटी के अंदर हमारा जो था ना स्टॉप था, जहाँ पे हमने जाके एक नाइट का स्टे करना था, वहाँ हम लोग पहुँचे हैं। तकरीबन यहाँ से हमें तकरीबन टनल से निकलने के बाद हमें तकरीबन लग गए थे वहाँ पहुँचते 4 घंटे। और हम सुबह के निकले हुए थे। पीछे के रास्ते ने हमें इतना नहीं थकाया, क्योंकि पीछे बहुत स्मूथ रास्ता था। पूरा रोड जो थी ना वो कारपेटेड थी। इतना खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पे हम थोड़ा थक गए, लेकिन सफ़र तो खूबसूरत होता है ना, तो वो थकावट फिर आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगती है। ये देखें यहाँ पे ना इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे फिर दरिया जो था ना वो भी देखें, यहाँ पे खुश थोड़ा सा ही इधर से पानी गुज़र रहा था। इस दरिया के साथ चित्राल में मैंने जो बात देखी वो ये थी कि चित्राल में, पूरे चित्राल में
एक नहरी निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है ऊपर। जैसे दरिया नीचे बहता है वादियों में, लेकिन ऊपर जो यहाँ पे नालों का पानी आता है बारिश से, या ऊपर बर्फ़ पिघल के जो नालों में पानी आता है, उसके लिए इन्होंने नहरें बनाई हुई हैं ऊपर ऊपर। वो अभी तो आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जब हम कैलाश गए थे उसमें मैंने उस जो वीलॉग मैंने बनाया है ना, उसके अंदर मैंने उसको लेने की कोशिश की थी। रोड की साइड में वो जो नहर थी ना, उसके साथ फिर उन्होंने छोटे छोटे पावर प्लांट्स भी लगा रखे थे। और काफ़ी वो लोग जो खेती बाड़ी करते हैं ना, वो उस नहरी निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए वो अपना सारा जो खेती बाड़ी का निज़ाम है ना वो चलाते हैं। यहाँ पे जो भी इनकी फसल उगती है, कई कई जगहों पे बहुत ज़्यादा हर चीज़ ही थी। ये देखें, ये यहाँ पे ना ये पूरे खेत हैं जिनमें उन्होंने अपनी फसल उगाई हुई है। कोई छल्ली की थी, और चावल उगाते हैं ये लोग, आलू उगाते हैं, जो भी सब्ज़ियाँ, जो भी चीज़ें ये उगाते हैं ना, ये फिर उसी के ज़रिए उनको पानी देते हैं। कि हम ये सोच रहे थे कि ये दरिया इतना नीचे है तो वो पानी कैसे आता होगा। वो फिर हमने देखा उनका जो नहरी निज़ाम था ना, वो ऊपर ऊपर नहर बनाई हुई है, दरिया फिर नीचे नीचे ही चला जाता है। तो उन नहरों से वो पानी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ये दरिया के साथ साथ यहाँ पे फिर एक खुला सा दरिया, पुरसुकून सा दरिया शुरू हो गया था, जिसका पानी भी थोड़ा गंदा था, और मतलब उतना साफ़ पानी भी नहीं था, और लेकिन था भी थोड़ा पुरसुकून। जैसे पीछे हमें नज़र आता है दरियाए सवात, दरियाए कन्हार, वो सारे बहुत ही ज़्यादा मौजों वाले दरिया होते हैं ना, तेज़ी से बहते हैं, और उनके अंदर इतनी ज़्यादा वो बिखरा हुआ लगता है। ये एक पुरसुकून सा दरिया लग रहा था, दूर से भी और पास से भी इतना ज़्यादा इसका वो नहीं था। अच्छा, ये सारी रोड जो है ना, ये अब ख़राब होती गई। चित्राल जो है ना, ये मुझे मिलता हुआ लगा। वहाँ हम लोग गए थे हुंज़ा और गिलगत, वहाँ से इसकी काफ़ी मुशाबहत थी। हमें जो टूर एजेंसी वाला था ना, उसने हमें कितनी बार कहा कि आप चित्राल मत जाएं, आप गिलगत जाएं, गिलगत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन हम चित्राल जाना चाहते थे, गिलगत हम पहले देख चुके हैं। तो हमने उसको बोला कि नहीं भाई, हमने चित्राल ही जाना है। और फिर चित्राल से हम कैलाश जाना चाह रहे थे। और बस हमारा, मैंने चपेड़ लगाई ना, ये साथ जैद का रूम है। टीवी चला लिया इन्होंने, जनरेटर चल रहा है। यहाँ पे आप इसका व्यू चेक करें। एफएफसी वाइब्स आ रही हैं। एफएफसी, हाँ, ये अभी अंधेरा है, सुबह आपको नज़र आएगा। यहाँ पे रिवर है, ओए बादल चेक करें। ऊपर बादल है, और ये मैं हूँ, और ये साद है, और ये जैद है, और इधर से मैं जा रही हूँ वापस। चलो बंद कर लो। अच्छे साफ सुथरे से वॉशरूम है। ये होटल की लॉबी है, यहाँ से ये सारे रूम हैं आगे। ये हमारा रूम है। ऐसे ये ऐसे सईद अहमद है, वॉशरूम से फ्री होके निकले हैं। और सेम वही व्यू जो है हमारा है। साथ उस साइड में था, हमारा सुबह सुबह का व्यू है। सुबह सुबह हम उठे थे तो ये इतना खूबसूरत सा धूप चढ़ी हुई थी, हम थोड़ा लेट ही हो गए, बल्कि क्योंकि इतनी थकावट थी कि ऐसे सोए बेसुध। और मैंने आपको बताया ना कि यहाँ का जो दरिया है ना, ये काफ़ी पुरसुकून है। वरना कालाम में नीचे दरिया था और ऊपर हमारा रूम था, और वहाँ पे रूम के अंदर तक आवाज़ें आ रही थी। और बात जो कैमरे में हम वीडियो बना रहे थे ना, उसके अंदर भी आवाज़ जो थी ना वो नहीं सुन रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं था।
ये साथ वाली दीवार जो है ये शाही किला की है। ये जो होटल है ये उनका ही है, तो यहाँ के पुराने कोई रॉयल फैमिली है उनका है। ये शायद उनकी किला का हिस्सा होगा पहले। ये साथ में ही शाही किला है। एक सिर्फ चोटी है जी बर्फ वाली है ना, बर्फ। ये देखें ये बर्फ वाला पहाड़ है और बाकी सारे दूसरे हैं, ये होटल का जो सामने का व्यू था, इधर आगे जाके गेट था और यहाँ पे ये छोटे छोटे हट्स बने हुए थे। ये सारे बुक्ड थे और आगे खाना खाने के लिए जगह थी। सारा इधर साइड में शाही किला है, इस साइड में घर होता हट है यहाँ पे इस साइड में। ये देखिए दरिया एक बर्फ पोटी छोटी है वो देखो। अच्छा सर को ऐसे पकड़ के ऊपर नहीं है। ये देखिए यहाँ पे नींबू लगे हुए हैं, ग्रीन है अभी। नज़ारा नाश्ता व्यू के साथ। हमने यहाँ बैठ के नाश्ता किया और फिर हम निकल पड़े। हमने जाना था नेशनल गोल पार्क। नेशनल गोल पार्क जो था ना वो बिल्कुल ऊपर जाके वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं था कि आप सोच के जाएं कि वहाँ पार्क है। तो नेशनल गोल पार्क जो होता है ना वो एक जगह डिक्लेयर होती है जो गवर्नमेंट के अंदर होती है। और वहाँ पे चिलगोज़ों के बाग थे। यहाँ पे ना ये जो ग्रीन ग्रीन दरख्त हैं ये दूर से बिल्कुल ऐसे इतने खूबसूरत बॉल की तरह थे। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ ऐसे 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 करके रख दी हो ना, थोड़े दूर कुछ ग्रीन कलर की बॉल्स या कुछ रख दिया हो। बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक ज़मीन के साथ ये लगे हुए थे, नीचे से ऐसे थे। पता नहीं ये वो कहते कि ये वहाँ के जो लोग थे ना, ड्राइवर से हमने पूछा तो वो कहते कि इसको बस ये खुद ही उगते हैं, इनको हम अपने जानवरों की खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका और कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे हुए हैं, यानी कि जानवर बकरियाँ वगैरह जो है ना वो आराम से इनको खा सकती हैं नीचे से। दूर से इनकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी। अच्छा नीचे से ये वैली जो है ना ये बहुत ग्रीन थी, बहुत ज़्यादा ग्रीन थी। जब हम उसके वैली के अंदर सफ़र कर रहे थे, फिर जैसे हम थोड़ा सा निकले हैं बाहर और ऊपर बिल्कुल खुश्क बंजर पहाड़ थे। और फिर उसके बाद ये गोल गोल बॉल्स जैसे दरख्तों की शुरू हो गया था। उसके बाद फिर चलगोज़ों के बाग थे ऊपर, बहुत ये सारे चलगोज़ों के बाग थे। यहाँ पे ये नेशनल गोल पार्क जो है ना, इसका हमने उनसे पूछा कि ये क्यों नेशनल गोल पार्क है, तो उन्होंने कहा कि इसके नीचे पिछली साइड में, बाद में आपको दिखाऊंगी, एक नाला है। बरसाती नाले होते हैं ना जैसे, वो है। तो नाला जो है ना वो हम हमारी लैंग्वेज जो है चतराली, उसमें गोल जो है ना वो नाले को कहते हैं। तो इसका नाम ये नीचे से, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ से ये नाला जाता है, तो इसकी वजह से हम इसको नेशनल जो है ना, इसका नाम जो है गोल पार्क है। इसकी इतनी खूबसूरत वाइब्स थी ना, इतना खूबसूरत लग रहा था ना ये, कमाल। सोलह पर तो मैंने लाइव देखा हुआ है। ये नाला है, इसको गोल पार्क इसलिए कहते हैं कि यहाँ नाला है। और गोल का मतलब होता है नाला। नाले का मतलब, गोल का मतलब नाला होता है चित्राल में। हम लोग कहते हैं चश्मा, यहाँ पे कहते हैं नाला। हाँ। हमारे नाले गंदे होते हैं, और ये सारा यहाँ पे चलगोज़ा है। ये देखिए चलगोज़ा, चलगोज़ा भी लगे, लोगों ने तोड़ लिया है। ये चलगोज़े लगे हुए हैं। तक लगता कहाँ पे है? ये देखो, ये द्यार है, द्यार का दरख्त है जो सबसे मजबूत लकड़ी होती है। इसका फल देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखें यहाँ पे हम चलगोज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं चलगोज़े के। ये देखें
एक साथ ने तोड़ा, वो सीधा नीचे चला गया, इधर से पता नहीं कहाँ चला गया होगा नीचे। बकाया जात जो है ना वो नहीं है। और इसके ऊपर देखना क्या लगा है, इसके ऊपर तो बिल्कुल ही छोटे, वो जैसे अखरोट की तरह लगे, अभी बिल्कुल छोटे हैं। नहीं, ये वो दरख्त है, ये दियार का दरख्त है। हाँ, उसी के। अच्छा, ये दियार है। ये देखें, ये वो चित्राल की वैली है, वो ये यहाँ से आए हैं हम ऊपर। ये है नेशनल गोल पार्क। गोल कहते हैं चश्मे को, ये चश्मा था ना, मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये चश्मा है। ये यहाँ पे सारे मारखोर होते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं। स्नो लेपर्ड भी और मारखोर भी। बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो व्यू है। नीचे बिल्कुल बंजर पहाड़ थे, फिर जैसे जैसे ऊपर आए बिल्कुल छतरियों की तरह के पहाड़ थे, और बहुत ही खूबसूरती उनकी। दूर से ऐसे लगता है जैसे किसी ने ज़ोर ज़ोर से कोई चीज़ फेंकी है, गोले, और जब पास आए तो वो बिल्कुल ऐसे छतरियों की तरह, जैसे कोई फ्रॉक होती है, ऐसे ज़मीन तक हैं पहाड़। ये साथ ने लकड़ी तोड़ दी है, नुकसान कर दिया एक जंगल का। और साद अहमद बिल्कुल अपने उसमें नाकाम हो रहा है चलगोज़े तोड़ने में। यहाँ पे पूरे बागात हैं चलगोज़े के। ये है चित्राल नेशनल गोल पार्क। तो अभी हम यहाँ खड़े हैं इसके बिल्कुल ऊपर। ज़ैद अहमद कामयाब हो चुके हैं, लेकिन ये चलगोज़े खाली हैं। ये देखें, इसके अंदर चलगोज़ा होता है यहाँ पे। ये देखें, ये थोड़े थोड़े टूटे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है जो सूख जाते हैं ना, उनमें से गिर जाते हैं। ये देखें, छोड़ो एक मिनट। ये इनकी पेटल्स के अंदर, एक मिनट, ये इनकी पेटल्स के अंदर ये जगह है ना, यहाँ पे चलगोज़ा होता है। 2 चलगोज़े एक पेटल में से निकलते हैं ऐसे। बिल्कुल चिनार का जो होता है ना, वो भी ऐसा होता है फूल। देख लिया आपके फूल। साथ कामयाब हो चुका है ये ग्रीन वाला उतारने में। इसमें ना गूंद है, ये देखें, कच्चे आम की खुशबू आ रही है। ये गूंद है और इसमें कच्चे आम की खुशबू है बिल्कुल। अब हम देखते हैं इसके अंदर चलगोज़ा है कि नहीं, खोल के। ये देखें, इनमें ना बहुत ज़्यादा गूंद है, ग्लू, और ज़बरदस्त है, चिपक जाती है, उतरती नहीं है। ज़ैद अहमद वहाँ अपनी निशानेबाजियाँ कर रहा है। अपनी अम्मा के सर पे ना मार देगा। अम्मा का सर पकड़ने की कोशिश में। इस साइड में ये शायद इन्होंने कैंपिंग साइड बनाई है। यहाँ पे एक वॉशरूम भी है, वहाँ पे वो टैंकी रखी हुई है। ये एक छोटा सा कैंप लगाया हुआ है। जो लोग आते हैं बाइक्स पे या फिर हाइकिंग करते हुए, वो लोग फिर यहाँ पे आके नाइट में कैंप्स लगा लेते हैं। यहाँ पे शायद कोई कैंटीन होगी अंदर। ये ज़ैद अहमद जो है ना, ये दियार का फल तोड़ के लाए हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये चिपचिपा है, इनके हाथ गंदे हो रहे हैं। पहले इनको लग रहा था कि इससे शैम्पू बनता है, तो ये शैम्पू वाला काम ख़त्म हो गया है, ग्लू वाला शुरू हो गया कि इससे ग्लू बनती होगी। ये बहुत चिपचिपा है। वो जो ड्राइवर भाई था ना, वो ऊपर चढ़ गया, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया हमारे लिए चलगोज़े तोड़ने के लिए। उसने वहाँ से हमें चलगोज़े ला के दिए, जो बाद में हमसे खुले भी नहीं। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे लगता है जैसे किसी ने दूर से कुछ चीज़ें फेंकी हैं। गोल दूर दरख्त हैं, पास जाओ तो अच्छा खासा बड़ा दरख्त है। ऐसे नीचे बंजर है पहाड़, ऊपर फिर थोड़ा ग्रीन है। सेहतमंद साफ पानी से चलगोज़े के फल तोड़े। कितना फल है यहाँ, माशाल्लाह। यहाँ से हम आए हैं ऊपर चढ़ के, फिसलते
चलते बचते बचते ये देखें चित्राल, ये देखें छोटा सा दरख्त है और इसके ऊपर कितना फल है माशाल्लाह अखरोट का। इस साइड में सारा खुबानी का बाग है, ये खुबानी के दरख्त हैं, अखरोट लगा हुआ है, ये शहतूत का पौधा है। देख लें यहाँ पे ये ना पीछे किला है और ये जो है ना चौकीदार का घर है, वहाँ पे उसकी फैमिली रहती है। उन्होंने अपनी दुनिया यहाँ बसाई हुई है पूरी एक सुकून में। चौधरी फुल चिल कर रहा है। ये इनका चौधरी साहब है जो कान खड़े करके बैठे हैं, इनके साथ ज़्यादा इसको पड़ जाए। ये देखिए लकड़ी का खूबसूरत काम है, पुराना है, पुराना हो गया है, अंदर से टूट चुका है, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। यहाँ पे उन्होंने अपनी घास वास रखी हुई है सारी सूखने के लिए। और ये भी ये शायद जब किला होता होगा तो उसका हिस्सा होता होगा ना ये सब। अब तो बस खंडरात हैं। ये देखें इन्होंने अपना घास वास रखी हुई है सारी सुखाने के लिए। अपने जानवरों के लिए जैसे सर्दी पड़ेगी बर्फ पड़ेगी तो फिर ये इसको इस्तेमाल करेंगे। ये अखरोट का पुराना दरख्त है, देखिए कितना मोटा है इसका तना, इसके ऊपर फल लगा हुआ है। ये जो घर है ना यहाँ पे अंकल हमें लेके आए हैं चाय पिलाने के लिए। यहाँ का चौकीदार है उसके घर, बस उसकी फैमिली रहती है यहाँ पे। ये देखें ये नीचे जो है ना ये टीसी होटल था, अब तो बंद है ये वाला। देखिए कितनी बड़ी इमारत है लेकिन अब ये बंद पड़ा है। इतनी ऊंचाई पे इन्होंने होटल बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें लैंड है, लैंड सारी वो की हुई है बराबर। ये देखें जी, ये हमारी अम्मा जी ने सांप के पास हमें भेजा है ताकि हम अजवाइन की वीडियो बना सकें। ये होता है जी अजवाइन जो आप तोड़ते हैं अपने खाने के अंदर। थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखा देते हैं, शायद टूट नहीं रहा, पता नहीं खोलो ना बस शायद अजवाइन के इसके अंदर अब कैसे अजवाइन। वीडियो में बना नहीं रहा, मैं अजवाइन पे फोकस करने लग गया था। ये देखें जी ये अजवाइन है। अब इसे हम खोलते हैं, फिर अगर कुछ निकलता है तो आपको दिखाते हैं। ये देखें जी हमने अजवाइन खोल तो लिया, अंदर से कुछ नहीं निकला। मुझे तो लग ही नहीं रहा ये अजवाइन का, लेकिन मेरी अम्मा। और ये आपको मेरे गंदे हाथ नज़र आए होंगे, ये मेरे हाथ गंदे नहीं है, ये भी अम्मा जी ने मजदूरी कराई है। मैं हाथ में से बहुत साफ़ रखता हूँ, मैं साफ़ सुथरा इंसान हूँ। ये ना बहुत जड़ी बूटियों वाली ज़मीन है चित्राल की। यहाँ पे ये अजवाइन लगी हुई है, जो तिनके तिनके से हैं ना वो अंकल ने हमें बताया कि वो उसका जो पिछला महीना था ना 15 दिन पहले उसका सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो फिर जो ले जाते हैं लोग निकाल के वो तो ले जाते हैं, बाकी ऐसे ही फिर वो झड़ जाती है, नीचे गिर जाती है। यहाँ पे ना चित्राल में एक एयरपोर्ट भी है जहाँ पे हफ्ते में एक फ़्लाइट आती है। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, पता नहीं वो किधर गई, शायद आगे नीचे उसका रनवे था सामने और साइड में ना नीचे थी जो वीडियो उसकी। फिर यहाँ से हम नीचे आ गए हैं। यहाँ से हम ये जो नीचे ग्रीन ग्रीन सा नज़र आ रहा है ना, ये हमारा होटल था। और ये शाही किला और शाही मस्जिद, ये पामीर होटल था हमारा जहाँ पे हम रह रहे थे। ये पामीर जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी ना, ये उनका ही कोई शायद किला का हिस्सा होता होगा। अब उन्होंने उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया और वो उसको एज ए गेस्ट हाउस रेंट आउट करते हैं। और बड़ा अच्छा हमला था वहाँ का। उसके बाद ये देखें कितना खूबसूरत सेट कर रखा है ऊपर इन्होंने सारा। तोपें छोपें भी खड़ी हैं भाई, तोप का गोला ही ना मार दे। ये देखें ये है शाही किला पामीर। ये पामीर जो है ना, ये इनका कोई जैसे होगा किंग विंग क्या होगा,
तो उनकी फैमिली है यहाँ अंदर, तो उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर से आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से हमने निकलना था तो हमने आगे हम गए नहीं। ज़ैद को बड़ा दुख मिला यहाँ आके कि हमारे आबाओ अजदाद बाप दादा हमारे लिए कोई ऐसे किले क्यों छोड़कर नहीं गए। मैंने उसको कहा कि भई बाप दादा ने नहीं छोड़े तो पुत्र तुसी अपने पोते पोतियां लिए छोड़ लेना, ठीक है ना। पढ़ो लिखो तो किले बनाओ, भावें जो मर्जी बनाओ, सानू कोई इतराज़ नहीं, तो अपने पोते पोतियां लिए छोड़ो। ये शाही मस्जिद है, इसका ये ओरिजिनल ये दरमियान में थोड़ा सा है और एक गुंबद पीछे है। रेड कलर की थी पहले ये सारी, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, अब ये सारी इन्होंने वाइट कर दी है। अंदर से भी जो है ना वो सारी वाइट की हुई है। ये देखें, ये इसका ओरिजिनल जो पहले था ना वो ये है, ये इसकी ऐसे इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन पैटर्न बना हुआ है और सारी अंदर से इन्होंने सारी जो है ना वो वाइट कर दी है ऐसे, और थोड़ी स्किन सी ब्राउन सी। ये उनकी शायद मज़ार थे, कब्रें वब्रें थी, और ये पूरे जो बरामदा था आगे कमरे थे, एक साइड में मदरसा था, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे ज़ोर शोर से। मैंने ज़ैद को कहा कि वीडियो बना के लाओ, कहता मामा मुझे जूते पढ़वाएंगी, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बिठा लेना है वहाँ पे। तो फिर हम जो है ना वो बाहर आ गए। ये इस मस्जिद की जो है ना तारीख लिखी हुई है, 100 साल पुरानी तो जिसको पढ़नी है वो रोक कर जूम करके पढ़ ले। बीच में बच्चों ने मोमोज खाए यहाँ से लेके, सही थे बस। क्या चीज़ है? मोमोज मोमोज तेरा बस अंदर प्याज है। मुझे कुछ ट्रेडिशनल खाना था लेकिन हमें मिला नहीं, वो कहते कि उसके लिए ना आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। बस इसके बाद हम लोग चले गए थे विला आयून। विला आयून की वीडियो नेक्स्ट इंशाल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।